लोगों को लगता है कि यूएई सिर्फ दुबई और बुर्ज खलीफा का नाम है, लेकिन असल कहानी इस मुल्क की बहुत ही गहरी और इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो शायद आपको पहले कभी नहीं मालूम थे। सबसे पहली बात यह है कि यूएई एक बहुत यंग कंट्री है। 1971 में जब ये मुल्क इंडिपेंडेंट हुआ था, तब यहाँ के रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड थीं। लेकिन सिर्फ कुछ दशकों में यूएई ने अपने आप को दुनिया के सबसे एडवांस्ड और मॉडर्न मुल्कों में शामिल कर लिया। आज दुबई और अबू धाबी का नाम हर किसी की ज़बान पर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई की पॉपुलेशन का 85% से ज़्यादा एक्सपैट्स पर मुश्तमिल है। मतलब यूएई की मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहाँ के लोकल्स नहीं, बल्कि डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए लोग हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपींस और दुनिया के बहुत से मुल्कों के लोग वहाँ रहते और काम करते हैं। यूएई की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है, लेकिन इंग्लिश इतनी ज़्यादा यूज़ होती है कि लगता है जैसे दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आप मॉल्स, होटल्स, ऑफिसेज और इवन रोड पर भी इंग्लिश प्रोमिनेंटली देखते हैं। बुर्ज खलीफा का जिक्र यूएई के बिना मुकम्मल नहीं हो सकता। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जो 828 मीटर्स लंबी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा बनाने में 6 साल लगे और इसके कंस्ट्रक्शन में 12,000 से ज़्यादा वर्कर्स ने पार्ट लिया। हर रोज़ लोग इसकी ऑब्जर्वेटरी डेक पर जाते हैं और पूरे दुबई का नज़ारा देखते हैं। दुबई मॉल भी एक अजीब और इंटरेस्टिंग जगह है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जहां 1200 से ज़्यादा शॉप्स हैं और एक पूरा एक्वेरियम भी बना हुआ है। हर साल करोड़ों लोग सिर्फ इस मॉल को देखने आते हैं। यूएई की हिस्ट्री भी बहुत यूनिक है। पहले लोग यहाँ पर्ल डाइविंग करते थे और उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम मोती निकालना था। लेकिन जब ऑयल डिस्कवर हुआ तो यूएई की इकोनॉमी बिल्कुल चेंज हो गई। ऑयल के बाद यूएई ने टूरिज्म और रियल एस्टेट पर फोकस किया और आज वो दुनिया के रिचेस्ट मुल्कों में शामिल है। आपको पता है कि यूएई में वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रोलर कोस्टर भी है, जो फेरारी वर्ल्ड अबू धाबी में लोकेटेड है। फॉर्मूला रोसा नाम का ये कोस्टर सिर्फ कुछ सेकंड्स में 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेता है। ये थ्रिल सीकर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। शेख जायद ग्रैंड मॉस्क अबू धाबी की एक ऐसी जगह है जो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल मॉस्क्स में शामिल है। यहाँ एक वक्त में 40,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इस मॉस्क की शैंडिलियर्स प्योर स्वारोव्स्की क्रिस्टल से बनी हुई हैं और इसका कारपेट दुनिया का सबसे बड़ा हैंड नॉटेड कारपेट है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यूएई में कोई परमानेंट रिवर्स नहीं है। जी हाँ, वहाँ रिवर्स और लेक्स नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ह्यूमंस ने आर्टिफिशियल लेक्स और कैनाल्स बनाए हैं जहाँ लोग बोटिंग और लीजर एक्टिविटीज़ एंजॉय करते हैं। यूएई की पुलिस भी दुनिया की सबसे मॉडर्न और स्टाइलिश पुलिस कहलाती है। दुबई पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी, फेरारी और बुगाटी जैसी सुपर कार्स हैं जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग और टूरिस्ट अट्रैक्शन दोनों का काम करती हैं। एक और सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि यूएई में एटीएम से आप गोल्ड बार्स निकाल सकते हो। जी बिल्कुल सही सुना आपने। गोल्ड डिस्पेंसिंग एटीएम्स सिर्फ यूएई की एक लग्जरी है। पाम जुमेरा जो एक मैन मेड आइलैंड है, वो भी दुनिया का वंडर है। सैटेलाइट से देखने पर इसका डिज़ाइन एक पाम ट्री की तरह लगता है और इस पर लग्जरी होटल्स, रिजॉर्ट्स और विलास बने हुए हैं। यूएई में दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट और बहुत एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ की मेट्रो फुली ऑटोमेटेड है और ड्राइवर्स के बगैर चलती है। यहाँ एक लॉ भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि वीकेंड्स ट्रेडिशनली फ्राइडे और सैटरडे होते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसे सैटरडे और संडे के साथ अलाइन कर दिया है ताकि इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड ईजी हो जाए। यूएई की इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं करती। सिर्फ 30% से भी कम रेवेन्यू ऑयल से आता है। बाकी सब टूरिज्म, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से जनरेट होता है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि यूएई दुनिया के सबसे सेफ कंट्रीज में शामिल है। क्राइम रेट बहुत लो है और लोग अपनी चीज़ें पब्लिक जगहों पर छोड़कर चले जाते हैं बिना किसी डर के। शारजा को इस्लामिक कल्चर का हब कहा जाता है। वहाँ म्यूजियम्स और लाइब्रेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं और हर साल कल्चरल इवेंट्स होस्ट किए जाते हैं। रस अल खैमा अपनी माउंटेन्स के लिए फेमस है और यहाँ दुनिया का सबसे लंबा जिप लाइन लोकेटेड है जो जबल जायज़ माउंटेन पर है। यूएई की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है
कि वहाँ क्लाइमेट बहुत हार्श है। समर में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद यूएई ने अपने सिटीज़ को फुली एयर कंडीशन्ड और कंफर्टेबल बनाया है। यहाँ आर्टिफिशियल रेन का भी सिस्टम यूज़ होता है, जिसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। जब बारिश कम होती है तो यूएई के साइंटिस्ट प्लेन से क्लाउड्स में केमिकल स्प्रे करते हैं ताकि आर्टिफिशियल रेनफॉल हो सके। यूएई के लोग अपनी ट्रेडिशंस और कल्चर को बहुत वैल्यू करते हैं। मजलिस, अरेबिक कॉफ़ी और हॉस्पिटैलिटी वहाँ की कल्चर का हिस्सा है। एक गेस्ट को सर्व करना और इज्जत देना उनका सबसे बड़ा प्राइड है। एक और फैक्ट ये है कि यूएई के पासपोर्ट होल्डर्स को दुनिया के बहुत से मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। उनका पासपोर्ट दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स में शामिल है। इन सब बातों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यूएई सिर्फ एक लग्जरी और शॉपिंग का मुल्क नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां मॉडर्निटी और कल्चर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ का फ्यूचर और डेवलपमेंट प्लान इतना एडवांस्ड है कि लगता है आने वाले वक्त में यूएई दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज में से एक होगा।